तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उनके साथ में अनुराग ठाकुर की भी मौजूदगी है। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर पहुंचे हुए, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। उन्होंने कहा था कि योगी सरकार की जो है नीति है कि हम जो है अगर स्वर्ण पदक जीत कर एशियन में आते हैं तो डिप्टी एसपी का पद बनेंगे और हमारे प्रदेश की बेटी, देश की बेटी एक 30 सेकंड के अंदर वो स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं, उसी का परिणाम रहा कि आज जो है अगर एशियन गेम में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की 25% भागीदारी है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हुआ। मैं आज के इस अवसर पर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, उत्तर प्रदेश में चाहे मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का मामला हो, 400 करोड़ की लागत से वो बन रहा, खिलाड़ियों के हित के लिए, खिलाड़ियों को सीखने के लिए, खिलाड़ियों के सुविधा के, और उस यहाँ जो है कोई खेल नीति नहीं बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल नीति बनी। उस खेल नीति में इस बात का प्रावधान किया गया कि हम जो है अगले जो सरकार की नीति होगी कि हम हर विकास खंड स्तर पर एक खेल मैदान को विकसित करके खिलाड़ियों को सीखने के लिए, खिलाड़ियों को कहीं भटकना न पड़े, उनको वो सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, इस दिशा में का भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मैं आपके इस अवसर पर ज्यादा रुकाकर अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारत सरकार के माननीय खेल मंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। ये जो खिलाड़ी यहाँ इस सभागार में बैठे हैं, विशेष रूप से उत्साहित नजर इसलिए भी आ रहे हैं कि ये इन सभी खिलाड़ियों को, 1500 खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में ट्रैक सूट दिया गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये ट्रैक सूट पाकर और प्रसन्न मुद्रा में है सभी खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और प्रदेश को तरक्की के, विकास के और प्रगति के एक्सप्रेस वे पर बहुत तीव्रता के साथ लेकर जा रही है, वहीं दूसरी ओर खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में खेल संवर्धन हेतु उल्लेखनीय कार्यों एवं एशियन तथा पैरा एशियन खेलों में विजयी क्षणों को हमने एक लघु फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। राष्ट्र को नेतृत्व देश का युवा देता है और खेल, स्पोर्ट्स उस युवा की ऊर्जा का, उसके जीवन निर्माण का प्रमुख स्रोत होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से युवा हो रहे हैं समर्थ और सशक्त, रोशन कर रहे हैं विश्व में देश का नाम। इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, संसद खेल महाकुंभ, यूनिवर्सिटी गेम्स और ग्रामीण खेल लीग ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को समान अवसर उपलब्ध कराकर उनको दी है नई उड़ान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में संबंधित युवाओं वाले उत्तर प्रदेश में युवा शक्ति को की उपलब्धता ने ग्रामीण युवाओं को उपलब्ध कराए हैं नए अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को मिली हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू हुई खेल नीति, सरकारी नौकरियों में बढ़ा खेल कोटा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों का बना है साक्षी। इन खेल महाकुंभ ने युवाओं को दी है नई दिशा। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। ओलंपिक पदक विजेताओं को दी जा रही है विशेष प्रोत्साहन राशि। स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को मिल रही है 2 करोड़ रुपए सम्मान राशि। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 1.5
करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। खेलों का प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के सम्मान की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 19वें एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी पारुल चौधरी को एथलेटिक्स, अन्नू रानी को जैवलिन थ्रो, दीप्ति शर्मा को क्रिकेट, ललित कुमार उपाध्याय को हॉकी, रिंकू सिंह को क्रिकेट, अखिल शोराण को शूटिंग, अर्जुन देशवाल को कबड्डी के साथ ही पैरा एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता सुहास एलवाई को बैडमिंटन और प्रवीण कुमार को ऊंची कूद के लिए किया जा रहा है सम्मानित। एशियन गेम्स में कुल 39 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 व 9 कांस्य। पैरा एशियन गेम्स में कुल 28 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत व 4 कांस्य तथा नेशनल गेम्स में कुल 427 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 11 स्वर्ण, 24 रजत और 36 कांस्य पदक विजेताओं को कुल 61.89 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही खेल प्रशिक्षकों को भी उनके योगदान के लिए किया जा रहा है सम्मानित। 4 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, 2 रजत पदक विजेता खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण अधिकारी और 2 कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों की परिवहन विभाग में यात्री कर माल कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जा रही है। मेरे मन में बस ये था, हमारी क्या पॉलिसी है कि मतलब यूपी से कि अगर गोल्ड आएगा तो तस्वीर हम आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। तो वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। ऐसे हमारे गिरीश चंद्र यादव जी जो खेल मंत्रालय के प्रभारी हैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण और खिलाड़ी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका वर्तमान जो समारोह हो रहा है ये आपका पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं। क्योंकि जो भी खेल के मैदान में उतरता है उसकी अपनी आकांक्षा और इच्छा भी होती है। जैसे कोई भी पत्रकार जब पत्रकार बनता है तो वो भी इसका चाहता है कि हम भी इस अखबार के कभी संपादक बनेंगे। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इसलिए हैं कि जिसने गोवा जीता उसके सामने लक्ष्य है ओलंपिक का, उसके सामने लक्ष्य है एशियन गेम्स का। आज से 30-40 साल पहले भारत का जब कभी भी ओलंपिक में कोई जाता था खिलाड़ी, मुझे याद है कि पीटी उषा को कांस्य पदक मिला था, तब उसका पूरा देश में सम्मान हुआ था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि योगी जी ने पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। और ये बताता है कि जो उन्होंने राशि निर्धारित की, जो इनाम की राशि निर्धारित की, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोल्डर में भी देख चुके हैं और यहां पर भी फिल्म देख चुके हैं कि कितना बड़ा अमाउंट आपको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने निर्धारित किया है। और 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ का पुरस्कार उन्होंने नगद रूप से दिया है। और यहां तक व्यवस्था की है कि जो खिलाड़ी भूतपूर्व हो जाएंगे उनके जीवन यापन के लिए पूरी जिंदगी भर उनको प्रोत्साहित कर, जो उन्होंने जो कुछ भी किया है देश और प्रदेश के नाम किया है, उसके लिए वो भी इंतजाम किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक योगी जी ने अपने बजट में भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यवस्था की है पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी उसे कुछ बढ़ाकर ही किया जाएगा। ये अपने आप में उनकी खेल के प्रति रुचि दर्शाती है। सप्लीमेंट्री में भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था तो मूल बजट में की थी और सप्लीमेंट्री में भी लगभग 54 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था की है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि खेल के प्रति उनकी कितनी रुचि है। आज विश्वविद्यालय बन रहा है मेरठ में ध्यानचंद जी के नाम से। ध्यानचंद जानते थे कि वो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे और उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाना ये भी अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए खेल के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन एक बात आज मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया, क्योंकि
खिलाड़ी बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और जिनको प्रॉपर प्रशिक्षण समय के ऊपर मिल जाता है, निश्चित रूप से अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो वो अपने करियर का हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, हम तो मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे खास तौर से कि उसमें भी खास तौर से ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जिनका किसी न किसी रूप में खेल से हमेशा वास्ता रहा हो। बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन हमसे बात के भी वक्ता है। हम फिर से एक बार जिन लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिन लोगों को नगद पुरस्कार राशि दी गई, उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं। और एशियन गेम्स में या ओलंपिक में जिन्होंने लोगों ने विशेष रूप से स्थान प्राप्त किया है और वहां से मेडल प्राप्त करके आए हैं, चाहे वो गोल्ड मेडल हो या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, उनको भी बधाई देता हूं। आज खास तौर से अभी हमारे खेल मंत्री जी कह रहे थे कि कई लोगों को गेस्टेड ऑफिसरी मिली है केवल खेल के कारण। यहां पर जो ओलंपिक हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी ललित कुमार, जो हॉकी में विशेष रूप से ललित कुमार उपाध्याय हॉकी में आज वो एक डीएसपी की नौकरी पाई, और एक बच्ची को खास तौर से जब ये ख्याल आया, जिस उस समय अपने आप वो कम्पिटिट कर रही थी, उस समय जब ये ख्याल आया कि हमको इस प्रकार की नौकरी मिल सकती है, तो उसने अपने स्वयं उद्बोधन में इस बात को इंगित भी किया था कि हमारे जब ख्याल हमको आया तो हमने फौरन उसको कंपटीशन को क्वालिफाई कर लिया, जीत लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूं और आप सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब समय है एशियन गेम्स के प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करने का। मैं सादर अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कृपया मंच पर पधारें और 19वें एशियन गेम्स 2022 हांगझाओ जो चीन में संपन्न हुआ, उसके प्रतिभागी खिलाड़ी कृपया नाम सुने और तत्काल यहां पंक्तिबद्ध हों। सुश्री तान्या चौधरी, ज्योति शुक्ला, शिवा सिंह, तेजस्विनी सिंह, शैली सिंह, विक्रांत बालियान, सूरज यादव, विशाल यादव, विकास कुमार, आशा शर्मा, श्रीमती किरण, सुश्री अन्वेषा देव और श्री विनीत कुमार। कृपया आप सब पंक्तिबद्ध हो जाएं। सबसे पहले आवाज दे रहा हूं सुश्री तान्या चौधरी को। बागपत की तान्या चौधरी, एथलेटिक्स हैमर थ्रो, 5 लाख रुपए की राशि आपको मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद श्री ज्योति शुक्ला, सुश्री ज्योति शुक्ला जी कानपुर की हैं, हैंडबॉल टीम गेम में इन्होंने प्रतिभाग किया, 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर रही हैं। सुश्री शिवा सिंह, लखनऊ की सुश्री शिवा सिंह, ये भी हैंडबॉल टीम गेम की हैं और 5 लाख रुपए की धनराशि इनको मिल रही है। सुश्री तेजस्विनी सिंह प्रयागराज की हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी प्रतिभाग किया और 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। सुश्री शैली सिंह, झांसी की शैली सिंह इसके पश्चात एथलेटिक्स की हैं, लंबी कूद में प्रतिभाग किया इन्होंने और इन प्रोत्साहन आज हो रहा है। शैली सिंह इस समय मंच पर है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए। इसके पश्चात श्री विक्रांत बालियान, मेरठ के विक्रांत बालियान अब जाएंगे। वुशु में इन्होंने 60 किलोग्राम भार एकल में प्रतिभाग किया। विक्रांत बालियान मंच पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात श्री सूरज यादव, कृपया आप अपनी प्रोत्साहन राशि ग्रहण करें। काशी के सूरज यादव, ये भी वुशु में 70 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके पश्चात श्री विशाल यादव, काशी के ही श्री विशाल यादव फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, टीम गेम में प्रतिभाग किया विशाल यादव ने। आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे? खिलाड़ियों का सम्मान करने लिए कृपया बजाएं। श्री विकास कुमार बुलंदशहर के, जब आप मंच पर आएंगे तो आपके लिए ये तालियां बजाएंगे। श्री विकास कुमार बुलंदशहर के घुड़सवारी में 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। आशा शर्मा, कृपया आप आए। ब्रिज महिला टीम प्रतिभाग 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। सुश्री आशा शर्मा और उसके पश्चात श्रीमती किरण, सहारनपुर की जू जित्सु 63 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिभाग किया। सुश्री किरण मंच पर हैं, माननीय डिप्टी सीएम महोदय के कर कमलों से प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रही हैं। सुश्री अन्वेषा देव, गौतम बुद्ध नगर की जू जित्सु
ने वाजा इसमें प्रतिभाग किया और 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। बेटियां भी बहुत आगे निकल रही हैं उत्तर प्रदेश में। श्री विनीत कुमार मुजफ्फरनगर के, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस श्रेणी में वॉलीबॉल श्री विनीत कुमार 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खिलाड़ियों को। और अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता के, भारत माता के। एशियन एवं पैरा एशियन गेम्स 2023 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के भव्य एवं गरिमामय सभागार में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, हमारे खिलाड़ी, पत्रकार मित्रों। जब हम लोगों का जमाना था बचपन में, तब कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन हमारी सरकार ने इन परिस्थितियों को बदलने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, मार्गदर्शन में पूरी दुनिया में भारत का डंका हर क्षेत्र में बज रहा है। खेल के क्षेत्र में तो विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जब खिलाड़ी दुनिया के दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए जाते थे, तो भारत में, उत्तर प्रदेश में उसका चर्चा भी नहीं होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी तय किया कि अपने देश के सभी खिलाड़ियों को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक की सुविधाएं तो देंगे ही, और सभी राज्यों में व्यवस्था तय की कि हमको अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक की व्यवस्था देने के साथ साथ जब उनका आगमन हो, जब वो विदेश में जाए, दोनों स्थानों पर उनका विशेष सम्मान हो, उनको विदाई भी दी जाए और उनके आगमन के लिए स्वागत की व्यवस्थाएं भी की जाए। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को उत्कृष्ट श्रेणी की सेवाएं भी देने का काम हमने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बजट में बढ़ोतरी भी की है। इसके अलावा उनके जीवन यापन में कहीं कोई दिक्कत न है, व्यक्तिगत रूप से भी उनको हमने अटेंशन देते हुए उनके जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज आप देख रहे हैं 62 करोड़ रुपए से अधिक के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि बड़े पदों पर, गस्टेड पदों पर, उच्च पदों पर हम सीधे जो हमारे पदक प्राप्त खिलाड़ी उनको भर्ती करेंगे, उनको सेवा मिलेंगे। ये आपका सम्मान नहीं है, देश के उन नौजवानों का सम्मान है जो भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों को ले जाकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत माता का परचम फहराना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भारत माता की ताकत को सब लोगों ने देखा। बहुत दिनों की बात नहीं, 22 जनवरी को भारत माता की ताकत को दुनिया ने देखने का काम किया। माननीय मोदी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में जब भव्य रामलला का मंदिर का लोकार्पण हुआ, हम देख रहे थे पूरी दुनिया में ट्विटर पे अयोध्या ट्रेंड कर रहा था। यह सब बदलता हुआ भारत है। आज हम हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे खेल हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी सेक्टर हो। भारत अब विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह संभव हो पाएगा आप लोगों की ताकत के बदौलत। मेरे नौजवान साथियों, आपको प्रण लेकर के, आज आपको यहां से प्रण लेकर के जाना पड़ेगा। आपको तय करके जाना पड़ेगा कि भारत माता जब 2047 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही होगी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर चुकी होगी। और यह सब आपके हाथ में है, यह ताकत आपके हाथ में है। मैं आप सबका हृदय से सम्मान करता हूं, बधाइयां देता हूं और आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्राणपण से तैयार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। यश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप भारत का तिरंगा लहराते रहें। शामली की शबाना पैरा कैनो में 5वां स्थान प्राप्त किया इन्होंने, बस चूक ही गई वरना मेडल मिलता।
शामली की शबाना पैरानो, प्रगति के सरवानी लखनऊ की पैरा टेबल टेनिस 5वां स्थान, प्रगति के सरवानी लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से, अरे जयकारा बोल करके विश्व में विजय प्राप्त करके वापस आना, जोर से बोलना। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी का भी काम किया, और मुझे सौभाग्य रहा जब मैं लोकसभा में सदस्य था तो आईटी कमेटी में उनके साथ सदस्य था, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज देश के सूचना प्रसारण और खेल के मंत्री हमारे मित्र आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का मैं उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, और इस कार्यक्रम के आज के जो मेजबान हैं हमारे खेल के मंत्री आदरणीय हमारे गिरीश चंद्र यादव जी, प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी, अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित, यहाँ सारे हमारे खिलाड़ी जिनको पुरस्कार इसलिए मिला कि उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन बहुत सारे लोगों को सम्मान पत्र इसलिए मिला कि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का हिस्सा बनने का उनको मौका मिला। आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश ने खेल के क्षेत्र में एक अलग प्रकार का इतिहास रचने का काम किया है। भारत के अंदर प्रतिभाओं की कमी कभी नहीं थी, लेकिन प्रतिभाएं दब जाती थी। आज बताओ बच्चों, आपको अगर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो कोई कठिनाई आती है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, आती है क्या? आज खेल के लिए आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं आप सब बच्चों का आह्वान करता हूं, सब खिलाड़ियों का आह्वान करता हूं। अभी तो यह लड़ाई है, आगे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अब स्वर्ण पदक से नीचे हमारे देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को कुछ और स्वीकार नहीं है। मैं आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का प्रारंभ किया, खेलो इंडिया का प्रारंभ किया, बाल्य अवस्था से ही हमारे देश में खेल के प्रति चाहे किसी भी प्रकार की मतलब कहावत रही हो, लेकिन खेल में कभी बच्चे पीछे नहीं रहे। मैं आप सब यहां पर हम आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए भी आए हैं, आदरणीय खेल मंत्री जी को, भारत सरकार के उनको सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सब खिलाड़ी आगे बढ़ो, उत्तर प्रदेश की ओर से भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। और रामलला आ गए हैं, अब तो विजय यात्रा शुरू हो गई, आगे विजय यात्रा जारी रहेगी। आप सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय केंद्रीय मंत्री युवा एवं खेल एवं युवा मामलों के और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को अत्यंत आदर पूर्वक मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आप दोनों महानुभाव कृपया मंच पर आएं और आप सब करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें इन दोनों महानुभावों का। एक ने प्रदेश में और दूसरे ने राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के लिए बहुत कार्य किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय इस समय मंच पर पधार रहे हैं। हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आप दोनों महानुभाव इस समय मंच पर हैं और 19वें एशियन गेम्स 2022
जो हांगझाओ में संपन्न हुआ, उसमें जितने मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं उन सबको और पैरा के मेडलिस्ट खिलाड़ी मंच पर आएंगे। आप कृपया अपने स्थान पर बैठें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं 19वें एशियन गेम्स 2022 हांगझाओ में उत्तर प्रदेश के कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को सुश्री किरण बालियान मेरठ की मंच पर हैं, 75 लाख रुपए का चेक प्राप्त कर रही हैं। किरण बालियान मंच पर हैं, 75 लाख रुपए का चेक। और अब सीमा पुनिया, मेरठ की सीमा पुनिया, एथलेटिक्स की डिस्कस थ्रो में आपको कांस्य पदक मिला, 75 लाख रुपए का चेक प्राप्त करते हुए श्रीमती सीमा पुनिया मंच पर। इसके पश्चात अलीगढ़ की श्री गुलवीर सिंह, जिनको एथलेटिक्स में कांस्य पदक मिला, श्री गुलवीर सिंह अलीगढ़ के मंच पर हैं, पुनः 75 लाख रुपए का चेक प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बधाई। बागपत के श्री अर्जुन सिंह, कृपया आप आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से 75 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें। क्योकिंग कैनोइंग में आपने कांस्य पदक प्राप्त किया। और उसके बाद अयोध्या के श्री ऐबाद अली, क्या बात है, अयोध्या के श्री ऐबाद अली नौकायन में कांस्य पदक प्राप्त कर रहे हैं। 75 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कर कमलों से। बरेली की सुश्री खुशबू, कृपया आए, सेपक टाकरा टीम गेम में कांस्य पदक प्राप्त किया, 75 लाख रुपए। ऐसे ये सरकार पैसे दे रही है खिलाड़ियों को, प्रोत्साहन राशि। और अब चौथे पैरा एशियन गेम्स में जो इस समय मंच पर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, इलावा के अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो के कांस्य पदक विजेता, 75 लाख रुपए का चेक माननीय अतिथिगणों से प्राप्त करते हुए एटा के श्री पुष्पेंद्र सिंह, कृपया मंच पर पधारें। पैरा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में आपने ब्रॉन्ज मेडल। पुष्पेंद्र सिंह इस समय मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कर कमलों से 75 लाख रुपए का चेक प्राप्त कर रहे हैं। आपको भी मिल सकता है अगर भविष्य में आप तैयारी के साथ जाएं। लखनऊ के श्री श्रेयांश त्रिवेदी, कृपया श्री श्रेयांश त्रिवेदी पैरा एथलेटिक्स में कांस्य पदक विजेता, इनको 2 बार कांस्य पदक मिला। ये 75 लाख 1.5 करोड़ रुपए लेकर जा रहे हैं। श्रेयांश त्रिवेदी, जोरदार तालियां बजाइए श्रेयांश त्रिवेदी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रजत पदक विजेताओं का समय है। रजत पदक विजेता मंच पर आए। अजय कुमार सरोज, प्रयागराज के अजय कुमार सरोज को एथलेटिक्स में रजत पदक मिला, 1.5 करोड़ रुपए का चेक प्राप्त कर रहे हैं श्री अजय कुमार सरोज प्रयागराज के, जिन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल मिला, जिनको सहारनपुर के श्री कार्तिक कुमार, कृपया आप भी पधारें। आपको भी सिल्वर मेडल मिला एथलेटिक्स में और 1.5 करोड़ रुपए आज आप प्राप्त कर रहे हैं। माता पिता को बहुत गर्व होगा आप पर। मुजफ्फरगढ़ के श्री पुनीत कुमार नौकायन में रजत पदक और नौकायन में कांस्य पदक, इनको 1.5 करोड़ और 75 लाख 2 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल रही है इस समय। पुनीत कुमार को मुजफ्फरनगर के नौकायन की 2 प्रतिस्पर्धाओं में। बागपत के श्री नीरज, कृपया मंच पर आए। श्री नीरज नौकायन टीम गेम में रजत पदक प्राप्त किया, 1.5 करोड़ रुपए की राशि यहां आपको दी जा रही है, प्रोत्साहन राशि। बागपत के ही श्री नीतीश कुमार नौकायन टीम गेम के, नौकायन में लगता है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बागपत के नीतीश कुमार नौकायन टीम गेम रजत पदक, 1.5 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि आपको मिल रही है। लेकिन आपकी तालियां फिर हल्की पड़ गई मित्रों, इसे हल्की न पड़ने दें आप। बुलंदशहर के अरविंद सिंह नौकायन टीम गेम में रजत पदक, अरविंद सिंह कृपया मंच पर पधारें और 1.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें। अत्यंत गर्व और गौरव के पल, सुश्री प्राची, सहारनपुर की सुश्री प्राची एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला है। सुश्री प्राची को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल, सहारनपुर की प्राची, बेटी के लिए तालियां, जोरदार तालियां इस बेटी के लिए। और उसके पीछे दूसरी बेटी गौतम बुद्ध नगर की वंतिका अग्रवाल, शतरंज में 1.5 करोड़ रुपए का आपको प्रोत्साहन राशि मिल रही है। और अब समय है चौथे पैरा एशियन गेम्स जो हांगझाओ में हुआ। उत्तर प्रदेश के सिल्वर मेडलिस्ट प्रदीप कुमार, गाजियाबाद के प्रदीप कुमार पैरा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में 1.5 करोड़ रुपए की राशि। प्रदीप कुमार, सुश्री सिमरन प्रदीप नहीं, सिमरन गाजियाबाद की, प्रदीप कुमार जी आ गए हैं मंच पर।
श्री प्रदीप कुमार जी के लिए कृपया करतल ध्वनि के साथ इन खिलाड़ियों का सम्मान करें जिन्होंने अपने शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर एक खिलाड़ी का जोश और जज्बा दिखाया है, भारत का नाम रोशन किया है। गाजियाबाद के प्रदीप कुमार पैरा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो भाला फेंका इन्होंने और बहुत दूर जाकर गिरा। गाजियाबाद की सुश्री सिमरन प्रदीप कुमार के पश्चात गाजियाबाद की सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक और पैरा एथलेटिक्स 2 प्रतिस्पर्धाओं में रजत पदक, कुल मिलाकर 1.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए की राशि ले रही है सुश्री सिमरन। कितना गर्व इनके अभिभावकों को इन पर होगा, बहुत धन्यवाद। और अब मेरठ की जैनब खातून पैरा पावर लिफ्टिंग में जैनब खातून केसरिया साफा सजा हुआ है शीर्ष पर, आप देख सकते हैं। जैनब खातून के लिए तालियां हो जाएं। मेरठ की जैनब खातून पैरा पावर लिफ्टिंग रजत पदक 1.5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिल रही है। और इसके पश्चात इस कैटेगरी में अंतिम श्री सूरज सिंह फतेहपुर के पैरा अंदाजी के श्री सूरज सिंह। धन्यवाद जैनब, बहुत धन्यवाद। आ जाइए मुस्कुराते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सूरज सिंह फतेहपुर जो इस समय हमारे मध्य हैं और आप सबको संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री आदरणीय भाई गिरीश चंद्र यादव जी, उपस्थित खेल विभाग से जुड़े हुए और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, यहां पर पदक विजेता खिलाड़ी मित्रों, कोचेस, प्रिय युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आपने एक ऐसी उड़ान भरी है जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स से लेकर एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स तक उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, मैं उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 199 खिलाड़ियों को, 7 कोचेस को यहां पर लगभग 62 करोड़ रुपया नकद पुरस्कार देकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको सम्मानित किया है। इसके लिए माननीय योगी जी को और उनकी समस्त सरकार के मंत्रीगण और अधिकारियों को सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूं। मेरे युवा साथियों, 2014 से पहले देश की अखबारों में अगर हेडलाइन बनती थी तो घोटालों की बनती थी, चाहे खेल के क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है, आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात आती है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और यह बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है।
800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में भी बढ़ोतरी की, खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया है। आज अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार में खेलो इंडिया एक ऐसा अभियान चला जहां पहले 4 वर्षों के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, तो अब अगले 5 वर्षों के लिए 3300 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए अगर खेलो इंडिया एथलीट आप हो तो 6,20,000 रुपए आपको मिलेगा। बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, यानी कि आपका रहना, खाना और ट्रेनिंग, इसका खर्चा भारत सरकार वहन करती है और 1,20,000 रुपए आपको जेब खर्च मिलता है। और अगर आप टॉप स्कीम में आते हो तो जो एलीट खिलाड़ी है कोर ग्रुप में, उनका रहना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और उसको 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च मिलता है। अगर आप डेवलपमेंट एथलीट हो तो आपका रहना, भोजन, सारा भारत सरकार का खर्चा और 3 लाख रुपए आपको जेब खर्च अलग से मिलता है। आज खिलाड़ी को अपना खर्चा नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की ओर ज्यादा ध्यान देना है। तो आज मैं कह सकता हूं माननीय योगी जी, भारत में कभी 100 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जीते थे। इस बार जब एशियन गेम्स में हमारी टीम ने जाना था तो मैंने नारा दे दिया, इस बार 100 पार। तो मीडिया ने जैसे मैं मंच से उतरा मुझे घेर लिया, कहा पिछली बार 70 मेडल आए थे, 100 कहां से आएंगे, 50% कैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें पता था हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की है, आपने राज्य सरकार की ओर से मदद की है, मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से मदद की है और हमारे खिलाड़ियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। 70 से सीधा 107 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। और जब पैरा एशियन गेम्स की बारी आई तो इनमें से वो खिलाड़ी बहुत सारे यहां पर मौजूद भी हैं। मैंने उनके उस कार्यक्रम में भी कहा था, क्या एबल एथलीट्स का रिकॉर्ड तोड़ोगे, क्या आप भी 100 पार करके दिखाओगे। तो इन्होंने कहा था हम 107 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और आपने वही किया। 111 मेडल हमारे पैरा एशियन एथलीट्स ने जीते। लेकिन जितना आपने किया उससे आगे बढ़ चढ़कर सरकारों ने भी किया। आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि मंच पर बुलाकर 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल जीतने वाले को दिया जाएगा। 6 करोड़ रुपया, कई पीढ़ियों का जिंदगी निकल जाती है, 6 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं होता। लेकिन आज देखिए, आज हमारे सामने चाहे आईएएस अधिकारी सुहास हो, हमारे धावक पारुल चौधरी हो, या फिर हमारे ऐसे ललित उपाध्याय हॉकी के खिलाड़ी हो, ऐसे अनेकों खिलाड़ियों के नाम मैं यहां बैठे ले सकता हूं। आप सबने वो करके दिखाया जिस पर आपको ही नहीं पूरे समाज और देश को आप पर गर्व है। और जैसा माननीय खन्ना जी ने कहा, ये तो अभी पड़ाव है, मंजिल दूर है। पड़ाव पर आपको प्रोत्साहन देने का काम किया गया ताकि आपकी यात्रा में आपको और गति दी जा सके, आप देश के लिए और मेडल जीत से जा सके। सीमा पुनिया जब यहां पर आई तो मैं कह रहा था, अलग अलग तरह की इनाम राशि आपको यहां पर मिली, अलग अलग उपलब्धियों के लिए मिली है। किसी को डबल इनाम मिला, 1.5 करोड़ के 2 मिले हैं। ये आपको देखकर जो ऊपर बच्चे बैठे हैं, जो खिलाड़ी ऊपर बैठे हैं, मैं देख रहा था सबसे ज्यादा शोर ऊपर वाले खिलाड़ियों का आ रहा था, क्योंकि वो जब कोई किसी को अवार्ड मिल रहा था ऊपर सबसे ज्यादा ताली ऊपर से बजाई जा रही थी, क्योंकि उनको भी लगता था कभी ऊपर से नीचे उतरकर उनको भी मंच पर आने का अवसर मिलेगा, उनको भी करोड़ों रुपए मिलेंगे, नौकरी के अवसर मिलेंगे। और यही उनके लिए प्रेरणा है, यही उनके लिए इंस्पिरेशन है। माननीय योगी जी, आपने जो संकल्प लिया है कि आप हर जिले में, हर ब्लॉक में खेल की सुविधाएं बनाएंगे, आज मैं लिख कर दे सकता हूं कोरे कागज पर यहां पर कि जो मोदी जी की सोच को देश में हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आगे निकलने की अपनी एक यात्रा शुरू कर रहा है।
माननीय योगी जी तो आपको ज्यादा से ज्यादा बजट देंगे और सुविधाएं देंगे। मैं आपसे पूछने आया हूं, योगी जी उत्तर प्रदेश को खेलों में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, मोदी जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आप सहयोग करोगे? मेडल जीत कर लाओगे? खेलों में मान सम्मान उत्तर प्रदेश का बढ़ाओगे? बाकी राज्यों को पीछे छोड़ोगे? ये जो प्रतिस्पर्धा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होगी और तेजी से बढ़ेगी, तो प्रतिस्पर्धा तो राज्यों में होगी, लेकिन जब देश में खेलने के लिए आएंगे तो हम इस तिरंगे झंडे के लिए साथ में उठाकर किसी राज्य के लिए नहीं, भारत के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और जब दुनिया के किसी देश में हमारा कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो कौन सी धुन बजती है? कौन सी धुन बजती है? और किस देश का झंडा ऊपर फहराया जाता है? भारत की राष्ट्रीय धुन, राष्ट्रगान की धुन, और हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ता है। जो कोई और नहीं कर सकता वो हमारे खिलाड़ी दुनिया के दूसरे देश में जाकर कर सकते हैं। ये खेलों की ताकत है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है और इस ताकत को हमें और आगे बढ़ाना है। आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, लेकिन मित्रों मैं एक बात जरूर कहूंगा, सोच बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कभी विकलांग कहते थे, लेकिन मोदी जी ने वो डिसेबल्ड नहीं, दिव्यांग कहा है, स्पेशली एबल्ड कहा है। यह केवल शब्द का बदलाव नहीं था, यह केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह सोच को बदलने का काम किया है, सुविधाओं को देने का काम किया है। आज हमारे दिव्यांगजनों ने भी वो करके दिखाया जो शायद पहले नहीं होता था। माननीय योगी जी, जब रियो ओलंपिक्स हुए और पैरालंपिक्स हुए तो रियो पैरालंपिक्स में 19 खिलाड़ियों का हमारा कंटिंजेंट किया था, लेकिन टोक्यो कंटिंजेंट जब हम लोग अगले 4 साल बाद खेलने गए तो हम उसमें 19 मेडल जीत कर लाए। पिछली बार 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट था, इस बार 19 मेडल जीत कर लाए। 4 सालों में क्या बदल सकता है ये हमने देखा है, तो 4 सालों में अगले हमें क्या बदलना है ये आपको तय करना है। इसी साल हमारा पेरिस ओलंपिक होने वाला है, हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, चाहे वो पेरिस ओलंपिक्स हो या पैरा ओलंपिक्स हो, हम नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? हम एक के बाद दूसरा कोटा भी जीत कर लाए हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आदरणीय योगी जी, जब देश के सबसे बड़े राज्य में अगर हर क्षेत्र में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लेकर आज एक ऐसे नई ऊर्जा उत्तर प्रदेश से पूरे देश को मिल रही है कि जहां पहले बौद्ध सर्किट की बात हो, फिर काशी विश्वनाथ धाम बनाने की बात हो, तब अयोध्या धाम में 500 सालों का इंतजार खत्म करके भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, और पूरे देश को ऊर्जा वहां से मिल रही है। तो पूरे देश को ऊर्जा जो वहां से मिल रही है, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में कभी उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो दंगों के लिए आता था। आपने दंगों से मुक्ति दिला दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद साधुवाद करता हूं। आज जो गोलियां सड़कों पे चलती थी उसकी बजाय हमारे शूटर्स ये शूटिंग रेंज में चलाकर देश के लिए मेडल जीतते हैं। ये फर्क पड़ गया, दंगे नहीं अब दंगल होते हैं, उसमें मेडल जीतने का काम होता है। ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान आपने बना दी है। तो एक बार फिर आपको और आपकी टीम को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं यही कहूंगा, मोदी जी ने जो देश के सामने लक्ष्य रखा है उसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आज देश में सबसे ज्यादा इनाम राशि किसी राज्य में है तो उसमें एक उत्तर प्रदेश भी है। मेरे साथियों, मैंने कहा देश में जो सबसे बड़ी इनाम राशि देने वाला उसमें हमारा उत्तर प्रदेश है। तो तालियां भी इसमें इस पूरे सभागार हॉल में
और पता नहीं पारुल भावुक थी उस समय कि पूरा जोश था कि अब तो डीएसपी बन के ही रहूंगी। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार उसको डीएसपी बनाने का सपना भी पूरा कर रहा है, तो करोड़ों रुपए की नकद राशि भी दे रहा है। तो युवा साथियों, मैं इतना ही कहूंगा, नए भारत की नई तस्वीर ये आपको बनानी है और नए भारत की नई तकदीर भी आपको लिखनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ी ये सब करने में सक्षम है। आदरणीय योगी जी, आप इनको सुविधाएं देते रहें। मैं खिलाड़ियों की ओर से आपको वायदा करता हूं, हम नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे, मोदी जी के सपनों को साकार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के लिए, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया मंच पर पधारें और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संपादित करें। आज 7 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। वो 7 खिलाड़ी, उनके नाम हैं सुश्री दीप्ति शर्मा, सुश्री पारुल चौधरी, श्री अखिल श्योराण, श्री अर्जुन देशवाल, श्री पुनीत कुमार, सुश्री प्राची और श्री अर्जुन सिंह, जिसमें 4 को डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं क्रिकेट की सुश्री दीप्ति शर्मा को, कृपया मंच पर पधारें। होंगझाऊ में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब उत्तर प्रदेश में डिप्टी एसपी के पद को सुशोभित करें। बहुत धन्यवाद। और एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पारुल चौधरी जी आज पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं। अखिल श्योराण, शूटिंग 50 मीटर राइफल स्वर्ण पदक विजेता, एशियन गेम्स के अखिल श्योराण भी उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए। और कबड्डी टीम के श्री अर्जुन देशवाल, स्वर्ण पदक एशियन गेम्स, अर्जुन देशवाल अब डिप्टी एसपी अर्जुन देशवाल होंगे। बहुत जल्दी इनके भी कंधों पर सितारे चमकेंगे। अर्जुन देशवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब पुनीत कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी, ये रजत पदक विजेता हैं और जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर सीधे अफसर बनने जा रहे हैं। खिलाड़ी से अफसर की इन्होंने अपनी यात्रा तय की है। पुनीत कुमार मंच पर हैं। सुश्री प्राची, जिला युवा कल्याण अधिकारी, रजत पदक। सचमुच खिलाड़ी से सीधे अफसर बनना लंबी छलांग लगाने के बराबर है। यह उत्तर प्रदेश में ही संभव है। श्री अर्जुन सिंह, कांस्य पदक विजेता, यात्री मालकर अधिकारी के रूप में श्री अर्जुन सिंह अब जाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। एशियन गेम्स 2022, पैरा एशियन गेम्स 2022 का 37वें नेशनल गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले और प्रतिभागी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जिनका योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, ऐसे केंद्रीय खेल और युवा सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में
मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश के युवा कल्याण और खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री आलोक कुमार जी, संजय प्रसाद जी, एल वेंकटेश्वर लू जी, खेल के सचिव श्री सुहास एलवाई और अन्य सभी अधिकारीगण, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले हमारे सभी प्रदेश की विभूतियां और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी युवा उत्साही खिलाड़ी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस आयोजन में समय देने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का आप सभी प्रदेश के खिलाड़ियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल का जो एक माहौल बना है, युवा ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए